सो हेलो एवरीवन, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट दक्षिणा फाउंडेशन, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि दक्षिणा फाउंडेशन है क्या और जेडीएसटी के ऊपर मैंने मेनली फोकस किया था। जेडीएसटी से रिलेटेड ज़्यादातर डाउट्स मैंने क्लियर किए थे, लेकिन उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एनडीएसटी से रिलेटेड जो डाउट है एक्चुअली वो एनसीएसटी है, नवोदय सीओई सिलेक्शन टेस्ट। तो उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर करने थे। तो एक डिटेल्ड वीडियो की डिमांड थी, तो एक डिटेल वीडियो आ चुका है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी दक्षिणा फाउंडेशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए एनसीएसटी से रिलेटेड वो सब कुछ बताऊंगा। इसके अंदर भी मैं आपको यही चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले दक्षिणा फाउंडेशन है क्या, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब एलिजिबिलिटी जो है वो फॉर्म कहाँ से भरेंगे, फॉर्म भर दिया तो उसका सिलेबस क्या है, उसको प्रिपेयर कैसे करना है, एग्जाम कैसे देना, इन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। सो दक्षिणा फाउंडेशन बेसिकली एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एनजीओ है जो कि प्रिपरेशन करवाता है जेई और नीट की उन स्टूडेंट्स को जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है, जिनको ज़रूरत है, उनको तैयारी करवाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। दक्षिणा फाउंडेशन के बारे में तो पता चल चुका है। अब एनसीएसटी के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो एनसीएसटी का पेपर है वो सिर्फ दक्षिणा के लिए नहीं होता है, इससे दक्षिणा में भी सिलेक्शन होते हैं। एक्स नवोदय फाउंडेशन और अवंती फाउंडेशन, इन तीनों में सिलेक्शन होते हैं इस एक सिंगल एग्जाम से। एग्जाम के बारे में पता चल चुका है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो एनसीएसटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनमें से फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आप एक नवोदय के स्टूडेंट होने चाहिए। यस, यू शुड बी ए स्टूडेंट ऑफ नवोदय। इसके बाद आपका जो लोकल एग्जाम्स होते हैं नवोदय में, वहाँ पे आपका अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए, क्योंकि जो दक्षिणा फाउंडेशन है ये लोकल एग्जाम में किसी भी एक एग्जाम के टेस्ट के मार्क्स मंगवाते हैं, मेनली ये मंगवाते हैं प्री बोर्ड हाफ ईयरली वगैरह के। तो उनमें अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपका आगे से नाम आएगा कि हाँ ये स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम देने के एलिजिबल है, तो वो स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि किस तरीके से आप पेपर दे पाएंगे। अब बात आती है फॉर्म भरने की। फॉर्म कहाँ से भरना है? तो फॉर्म भरने के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। फॉर्म आपको खुद से नहीं भरना है। जो फॉर्म है वो स्कूल को भेजे जाएंगे कि आपको यहाँ से फॉर्म भराना है। स्कूल के पास एक लिंक आएगा स्कूल की मेल पर, और वहाँ से आप सीधा रीडायरेक्ट हो जाओगे एक फॉर्म पर, जहाँ से आपको सीधा फॉर्म भर लेना है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं सिलेबस की कि क्या क्या सिलेबस आता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, प्रिपेयर करने हैं। तो सिलेबस समझने से पहले सबसे पहले समझ लीजिए पेपर का पैटर्न कि पेपर कैसा आता है। तो पेपर में आपको करने पड़ेंगे 100 क्वेश्चंस, 25 मेंटल एबिलिटी, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री, और जो नीट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो 25 बायोलॉजी के करेंगे, और जो जेई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो करेंगे 25 मैथमेटिक्स के। अब सिलेबस जान लीजिए। जो रीजनिंग का सिलेबस है वो आपकी स्क्रीन पर ये, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको इन टॉपिक्स को तैयार करना है। हाँ, मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ से तैयार करना है, लेकिन इन टॉपिक्स को नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा साइंस का सिलेबस, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों। जो नीट के हैं उनको बायो प्रिपेयर करना है, जो जेई के लिए करना चाहते हैं उनको बायो प्रिपेयर नहीं करना है। और ये रहा आपके सामने मैथमेटिक्स का सिलेबस। इस मैथमेटिक्स के सिलेबस को सिर्फ इंजीनियरिंग वालों को प्रिपेयर करना है, नीट वालों को नहीं करना है। अब टॉपिक्स तो पता चल गए, अब इनको तैयार कहाँ से करें? तैयार करने के लिए मैं बोलूँगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों के लिए आपको एनसीईआरटी कर लेना है अच्छे से। इसके अलावा आप एनसीईआरटी की एग्जाम्पल लगा लीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए एमसीक्यू करने की, और थोड़ा बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आप एग्जाम्पल में मिल जाएंगे आपको वैसे ही, तो वो कर लेंगे। और इसके अलावा बार बार अगर इसकी रीडिंग कर लेंगे, इंटेक्स्ट ट्यूशन कर लेंगे और बैक एक्सरसाइज कर लेंगे इनकी, तो वो सफिशिएंट हो जाएगा। इसके बाद मैथमेटिक्स के लिए आप एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज लगा लीजिए। इसके अलावा आप आर.डी. शर्मा जो बुक है वो लगा सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप वो लगाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके अलावा रीजनिंग की आप कोई भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे पहले होता था एक एनटीएससी, आप उसकी बुक ले सकते हैं और उसके अंदर ये जो टॉपिक्स है इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, इनके अच्छे खासे क्वेश्चंस लगा सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन रीजनिंग के लिए उतना ज़्यादा टाइम मत देना, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो भी काम चल जाएगा। आप जो मेन सब्जेक्ट है उन पे ज़्यादा फोकस करना, लेकिन रीजनिंग को छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि क्वेश्चंस ईजी आते हैं रीजनिंग के, और मार्क्स बराबर है रीजनिंग के और सब्जेक्ट के भी। तो रीजनिंग को तैयार करना, लेकिन ज़्यादा फोकस उस पर मत करना। आप अगर डेली 1 घंटा भी रीजनिंग को दोगे आपकी रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप इजीली सारे क्वेश्चन 25 में से 25 क्वेश्चन करके आ जाओगे और 25 सही हो जाएंगे। अब टॉपिक्स भी पता चल गए, प्रिपेयर कहाँ से करना है, कैसे करना है वो भी पता चल चुका है। अब एग्जाम अटेम्प्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने जो प्रिपेयर किया है उसको आप परफॉर्म नहीं कर पाए, अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो मतलब क्या है? अब आपको एग्जाम में करना क्या है? नेगेटिव मार्किंग से बचना है। बस आपका नेगेटिव मार्किंग मिनिमम हो सके तो ना ही हो। जो क्वेश्चन आपको आता है, अच्छे से आता है, उसी को कीजिए। और पहले आपको 2 क्वेश्चन में तुक्के मारने की बजाय
एक क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, उस पर थोड़ा टाइम लगाइए, वो क्वेश्चन बन जाएगा, उस एक को ही कर लीजिए, कोई बात नहीं एक छोड़ना पड़े तो। लेकिन नेगेटिव मत करके आइए, सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप नेगेटिव नहीं करते हैं। ये था वीडियो जिसके अंदर मैंने आपके NC/ST से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर किए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर देना, आपकी प्रॉब्लम का निवारण कर दिया जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी है, अब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और लीजिए सिलेक्शन। थैंक यू।